हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रचित भाई डीके मेमोरियल फिजियोथेरेपी एंड कायोप्रैक्टिक क्लिनिक पश्चिम विहार से। आज हमारे पास मैडम आई है। मैडम के बैक में और दोनों शोल्डर्स में बहुत दिनों से काफ़ी पेन आ रहा था। मैडम हमारे पास आने से पहले कई जगह पर गई, लेकिन कहीं पर मैडम को डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला। जैसे ही मैडम ट्रीटमेंट बंद करती थी तो मैडम का पेन दोबारा परसिस्ट करता था। जब से ही मैंने मैडम को अच्छे से डायग्नोस किया तो मैंने देखा कि मैडम का जो एक शोल्डर है वो बाहर की तरफ पॉप आउट हो रहा है और एक शोल्डर नॉर्मल है। इसको हम स्प्रिंगल शोल्डर बोलते हैं। जहाँ पर आप ये देख रहे हैं, मैंने शोल्डर पे ग्रीन कलर से मार्किंग कर रखी है। ये मैडम का शोल्डर बाहर की तरफ पॉप आउट हो रहा है, जिसकी वजह से मैडम के शोल्डर में इम्बैलेंस आ रहा था। मैडम का एक शोल्डर नॉर्मल था, दूसरे शोल्डर में पेन बाहर की तरफ पॉप आउट होने की वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा था। तो जहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने 2 नीडल्स लगा रखी है कि मैडम को इस शोल्डर में यहीं पर ही पेन आ रहा था, इसलिए मैडम के मैंने ड्राई नीडलिंग करी है, जिसकी वजह से मैडम के मसल रिलैक्स हो जाए, मैडम के ट्रिगर पॉइंट खत्म हो जाए और मैडम के मसल का पेन खत्म हो जाए। और मैं दूसरी तरफ पे मैडम को मैंने अभी ड्राई नीडलिंग करूंगा और इसी शोल्डर पे मैडम को मैं कपिंग करूंगा। मैं आपको कर दिखाता हूं। जैसे मैं उसको करता हूं आपको दिखाता जाता हूं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, मैडम के जो राइट शोल्डर में स्प्रिंगल शोल्डर है, जिसकी वजह से मैडम का शोल्डर बाहर की तरफ पॉप आउट हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। इसलिए मैडम के इस पूरे एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल हैम्पर्ड थी, खून का दौरा रुका पड़ा था। इसलिए हमने मैडम के यहाँ पर वैक्यूम कप्स लगाए हैं, जिसकी वजह से मैडम के इस मसल पे नेगेटिव सक्शन क्रिएट होगा और खून का दौरा बढ़ेगा। खून का दौरा बढ़ने से मैडम का शोल्डर की जो बोन है बाहर की तरफ आ रखी है वो अंदर की तरफ चली जाएगी और मैडम का जो दर्द है काफ़ी हद तक बेटर हो जाएगा और मैडम जो है एक नॉर्मल मूवमेंट कर पाएंगी। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि शोल्डर इम्बैलेंस होने की वजह से मैडम के लेफ्ट शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन आ रहा था। तो मैंने मैडम के लेफ्ट शोल्डर के इंफ्रास्पाइनेटस मसल और सुप्रास्पाइनेटस मसल, ये स्कैपुला की 2 मसल्स होती हैं, इन पे मैंने मैडम के ड्राई नीडलिंग करी है। ड्राई नीडलिंग में हम बाल की इतनी पतली सुई मैडम के मसल पे हमने लगाई है, जिसकी वजह से मैडम के शोल्डर की जो स्टिफनेस है, जो कड़ापन आ रहा था मैडम का, वो खत्म हो जाएगा और मैडम के शोल्डर का इम्बैलेंस जो आ रखा था वो खत्म हो जाएगा और मैडम एकदम नॉर्मल हो जाएंगी। ये जो आप देख रही हैं मैडम के, मैंने बाइसेप मसल की नीडलिंग करी है, क्योंकि जब भी आपके शोल्डर में दर्द होगा या किसी भी वजह से आपका शोल्डर इन्वॉल्व होगा तो आपके बाइसेप मसल में पेन आएगा ही आएगा। और ये पेन जो है जनरली रात को सोते वक्त बढ़ता है या जब भी आप लेटेंगे तो बढ़ता है। तो इसलिए पेशेंट आकर हमेशा कंप्लेंट करता है, डॉक्टर साहब जैसे ही मैं रात को लेटता हूँ या सोने लगता हूँ तो मेरे बाइसेप मसल में बहुत पेन आता है, जिसकी वजह से मैं सारी रात सो नहीं पाता, मैं बेचैन सा रहता हूँ, इसलिए मैं करवटें बदलता रहता हूँ। इसलिए मैडम के हमने बाइसेप मसल में ड्राई नीडलिंग करी है। जिस ड्राई नीडलिंग से होगा क्या कि मैडम के जो बाइसेप मसल में जो पेन आ रहा है, जो स्टिफनेस आ रखी है, वो खत्म हो जाएगी। अगर आपको शोल्डर में पेन है या आपके फ्रोजन शोल्डर है या आप डायबिटिक पेशेंट है, जनरली डायबिटिक पेशेंट में फ्रोजन शोल्डर बहुत ज्यादा पाया जाता है। अगर आपको शोल्डर से रिलेटेड कोई भी समस्या है, प्लीज हमें कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।